ये कहानी एक जादुई पेड़ के बारे में है। इस पेड़ के सामने जो कोई भी कुछ भी सोचता है तो वो इच्छा पूरा हो जाता है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने के घनघोर जंगल की, जिसके अंदर इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ था। उस पेड़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, क्योंकि उस घनघोर जंगल में कोई जाता नहीं था। एक ऐसा जंगल जहाँ सूरज की किरणों भी बहुत मुश्किल से पहुँच पाती थी। एक बार एक कलाकार वहाँ से निकल रहा था और उसे उस पेड़ के बारे में कोई अंदाज नहीं था। अब संयोग ये था कि वो कलाकार इस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। अपने साथ घर से खाना लाया था। उसने खाना खाया और उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद चल दूंगा। और जब वह सोया तो उसकी नींद इतनी लंबी रही कि वो सीधा शाम में जगा। तब तक आसपास अंधेरा हो चुका था। उससे लगा कि अब तो मुझे यही रात बितानी होगी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। फिर उसको भूख लगा और उसके दिल में एक इच्छा जागृत हुआ कि कहीं से खाना मिल जाता तो मैं पेट भर कर खा लेता। कमाल की बात तो यह हुई कि उसके सामने पकवानों से भरी हुई एक थाली आ गई। उससे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं, चुपचाप खाने लगा और पेट भर उसने खाने का मजा लिया। एक से बढ़कर एक पकवान थे। उसने खाना खा लिया तो उसके मन में एक और इच्छा हुई कि कहीं से कुछ पीने को मिल जाता। उसके सामने शरबत के 2 बड़े बड़े ग्लास आ गए। वह बहुत खुश हुआ और उसने वह शरबत भी पी ली। उसके मन में एक और इच्छा हुई कि जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो कहीं से तकिया आ जाता, सिरहाने लगा लेता। ऐसे पेड़ के यहाँ आराम करने में दिक्कत आ रही है। उसकी आंखों के सामने कमाल ये हुआ कि उसको तकिया सिरहाने लगी मिली। वो जब आराम के लिए लेटा तो बस यह सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ। उसके दिमाग ने अब काम करना शुरू किया कि मैं सिर्फ सोचा तो खाना आया कैसे, शरबत आई कैसे और तकिया आया कैसे। कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है। बस उसके मन में ये इच्छा की बात आई और सच में वहाँ भूत आ गया। जैसे ही उसने भूत को देखा तो उसके मन में पहले विचार आया कि कहीं ये भूत मुझे खा ना जाए, क्योंकि इसीलिए उसने मुझ तक शरबत पहुंचाई, खाना पहुंचा, पकवान पहुंचाया। बस उसने सोचा और भूत ने उसे खा लिया, क्योंकि वो इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ था। जो सोचो वैसा ही वहां पर होने लगता था। यह कहानी उस कलाकार की, इस इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ की और उस जंगल की नहीं, बल्कि आपकी और हमारी है। हमारा दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और वैसा ही घटने लगता है। बारिश हो रही होती है और हम यह सोचते हैं कि कहीं बीमार ना पड़ जाए और हम बीमार पड़ जाते हैं। जब हमारा व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, कहीं घाटा ना हो जाए, घाटा भी होने लग जाता है। नौकरी में जाते हैं तो सोचते हैं कि कहीं आज बॉस ना डांट दे, और बॉस डांटने भी लगता है। हम हमेशा उल्टा ही सोच रहे होते हैं। सोचते हैं कि कहीं बच्चा ना गिर जाए, बच्चा गिर जाता है, उसे लग जाती है। जीवन में जैसा सोचेंगे, यह इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ जो कि हमारा ब्रेन है, ये अवचेतन मन उन्हीं सारी चीजों को पूरा करने में जुड़ जाएगा। इसकी सारी शक्ति उसकी सोच को जागरूक करने में, उसको साकार करने में जुड़ जाएगी। इसीलिए छोटी सी कहानी का सार यह कहता है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। इसीलिए सोचना पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए, वरना जीवन में आपका इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ एक भूत को लेकर आएगा और वह भूत आपको खा जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।